भाजपा ने एक तीर से साधे कई निशाने। दीपेंद्र हुड्डा की सीट पर किरण चौधरी की ताजपोशी। किरण चौधरी को राज्यसभा सदस्य बनाना तय। श्रुति चौधरी के हवाले तोशाम की रियासत और हुड्डा की झोली से भिवानी महेंद्रगढ़ झपटने की तैयारी। क्या किरण चौधरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है? दीपेंद्र हुड्डा की सीट पर किरण चौधरी की ताजपोशी भाजपा के लिए कितनी कारगर साबित होगी? श्रुति चौधरी को भाजपा में कौन सा अहम पद मिलने जा रहा है और हुड्डा की झोली से 10 विधानसभाओं को पूरी तरह खाली करने का फार्मूला क्या है? आइए आज इन्हीं खास सवालों के सटीक जवाब तलाशने की शुरुआत इस खबर से करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस कलह से जूझ रही है, तो भाजपा बहुमत का लक्ष्य भेदने में जुट गई है। कांग्रेस की बड़ी नेता किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में जाना अभी भूपेंद्र हुड्डा हल्के में ले रहे हैं, परंतु भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधकर हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की सीट पर किरण चौधरी की ताजपोशी की तैयारी कर ली है। जी हां, सूत्रों की माने तो किरण चौधरी का राज्यसभा सांसद बनना तय माना जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई हरियाणा में राज्यसभा सीट पर भाजपा ने किरण चौधरी को सांसद बनाने का फैसला ले लिया है। स्थिति ऐसी बन गई है कि किरण चौधरी निर्विरोध चुनी जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2 साल के इस कार्यकाल से नई ऊर्जा के साथ किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर सियासी कोहराम मचा सकती है। किरण चौधरी को भाजपा की ओर से सांसद पद दिए जाने के अलावा उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम की रियासत सौंपने के साथ किसी बड़े पद से भी नवाजा जा सकता है। ये पद भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग को मजबूत किए जाने का भी हो सकता है। अब बात करें भाजपा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की 9 विधानसभाओं पर रणनीति की, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान भिवानी आगमन पर ही हो गई थी। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी का भिवानी के मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के अनुराग में बोलने की वजह अब स्पष्ट हो चुकी है। फिलहाल सियासी धरातल पर गौर किया जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 9 विधानसभाओं में अभी कांग्रेस के पास महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और तोशाम से किरण चौधरी के अलावा 7 सीटों पर भाजपा काबिज है, जबकि तोशाम से किरण चौधरी अब भाजपा में शामिल होने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ में सिर्फ दान सिंह की एक महेंद्रगढ़ सीट ही कांग्रेस के पास है। चर्चा यह है कि किरण चौधरी के भाजपा में जाने का नुकसान भूपेंद्र हुड्डा व प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन शैलजा गुट की प्रतिक्रियाएं इस सियासी नुकसान पर लगातार सामने आ रही हैं। किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते हम साथ में काम करते तो अच्छा होता। और जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ कि हमने देखा। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अब अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया
और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें हों। माना यह जा रहा है कि भाजपा किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को पूरी तरजीह देकर बड़ा खेल खेलने जा रही है। जानकारों का मानना यह कि हरियाणा में बाहुल्य जाट समाज की बेरुखी को भाजपा के जाट नेता अपनी ओर करने में नाकाम रहे हैं। भाजपा को किरण चौधरी की सूरत में एक बड़ा जाट नेता मिल गया है। इसके अलावा हरियाणा की राजनीति में दो बड़ी महिला नेताओं के रूप में किरण चौधरी व श्रुति चौधरी का भाजपा में पदार्पण भी गुल खिला सकता है। दूसरी ओर एक दूसरे को कमजोर करने में जुटे कांग्रेस नेताओं से पूरी तरह वाकिफ किरण चौधरी आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के साथ कांग्रेस को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस नुकसान से ज़्यादा संकट भूपेंद्र हुड्डा को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि एसआरके गुट का हिस्सा रही किरण चौधरी के तेवर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तल्ख दिखाई देने वाले हैं। फिलहाल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की 9 सीटों के अलावा भवानी खेड़ा भी देखें तो 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी के जरिए खेल करने की जुगत में है। भूपेंद्र हुड्डा के चहेते रावदान सिंह लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। किरण चौधरी के 20 से 30% समर्थक साथ ही भाजपाई हो चुके हैं। आने वाले दिनों में किरण चौधरी के भिवानी में एक बड़ा आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भाजपा की ओर से किरण चौधरी को दी जा रही अहमियत 10 विधानसभाओं पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति मानी जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा की सियासी जंग अनेक योद्धाओं से शुरू होने वाली है। इनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं। उधर शैलजा रणदीप व किरण चौधरी के नाम से एसआरके गुट अब विस्तार की ओर बढ़ने लगा है, जिसमें कैप्टन अजय यादव व बीरेंद्र सिंह की नज़रें भी एसआरके गुट की ओर इनायत होने से भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके मायने साफ हैं कि शैलजा जो हैं वो उनकी प्राथमिकता थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी हाईकमांड चाहेगा तो जो भी वो करने को तैयार हैं। अगर वो पार्लियामेंट के लिए कहेगी पार्लियामेंट के लिए लड़ूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनका मन है हरियाणा की राजनीति में। देश की राजनीति तो बहुत बार कर ली, 4 बार वो एमपी रही है, हरियाणा से राज्यसभा में रही हैं 1 बार, और मंत्री रही कई साल। तब हरियाणा की राजनीति करेंगी, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस के ही कद्दावर नेता को अपनी ओर करके विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतने के फार्मूले पर काम करने लगी है। अब देखना यह कि किरण चौधरी का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस को कितना नुकसान और भाजपा को कितना फायदा दे सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज @ नोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।